आप मानते हैं कि अगर स्टेप अप एसआईपी लोग करना शुरू कर दें तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को ये बीट करता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल सही। आज के रेट में जो इन्फ्लेशन है वो रॉकेट हो चुका है। आप देखते हैं महंगाई कितना बढ़ चुका है। सिप में आपके पास में 12-13% का रिटर्न आएगा, 6-7% इन्फ्लेशन में चला जाएगा, तो आपके पास में जो वैल्यू है वो उतना नहीं बचेगा। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। और सीधा सा फंडा है, हर साल आपकी इनकम तो बढ़ती है ना। आपकी हर साल इनकम बढ़ रही है तो आप स्टेप अप भी कीजिए। हर साल अपने इनकम के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाइए ताकि आपका कॉर्पस ज़्यादा बन सके। तो सर कॉर्पस बढ़ाने के लिए स्टेप अप करना क्या जरूरी है कि मतलब एसआईपी से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा एसआईपी से काम। एसआईपी से आप कॉर्पस तो बना सकते हैं लेकिन इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। लेकिन सर मान लीजिए किसी की सैलरी जो है वो थोड़ी कम है, लाइक मान लीजिए किसी की 30,000 सैलरी है और 10%, हालांकि 10 मतलब मैं ये कहूँगी कि 10% ना सही, चलो 7% उनका इंक्रीमेंट हुआ है। तो फिर ऐसे में देखिए बहुत इंसान के खर्चे भी घर के होते हैं, तो उसको अपने खर्चे भी देखने, फिर इस तरीके से वो कितने % लगा सकता है कि अगर वो सोचे कि ठीक है मैं एक स्टेप लूँ कि ठीक है मुझे ऐड करना है, तो कितना सोच सकता है? सही, अमूमन ऐसा माना गया है कि जो भी आपकी सैलरी है उसका तकरीबन 20% तो आपको सिप करना चाहिए। यानी अगर 30,000 रुपये की सैलरी है तो 6,000 रुपये आपको सिप स्टार्ट करना चाहिए। और हर साल 600 रुपये, यानी 6,000 रुपये का 10% कितना हो गया? 600 रुपये हो गया। और तकरीबन 8 से 10% का ही इंक्रीमेंट है हर साल, तो 600 रुपये हो गया। यानी 10% आपको हर साल बढ़ाना चाहिए। इससे एक अच्छा कॉर्पस आपका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर कई लोग ये सोचें कि कम सैलरी है, फिर 10% जैसे आप कह रहे हैं कि 6,000 रुपये उन्हें लगाना चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा टफ नहीं होगा? टफ नहीं होगा क्योंकि देखिए लगातार हर महीने उनके अकाउंट से वो चीज़ जाएगी, वो रकम जाएगी। सी, इसमें एक और भी ऑप्शंस है कि अगर आपको लगता है कि बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है इन्वेस्टमेंट को चालू रखने में, तो आप कुछ महीनों के लिए पॉज भी कर सकते हैं। आज आपने स्टार्ट कर दिया, राइट, नेक्स्ट ईयर आपने स्टेप अप कर दिया, बट आपको लगता है कि वो अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिए कि उसको आप कंटिन्यू रखें ताकि कम अवधि में ज़्यादा पैसा आपका क्रिएट हो पाए। वो आपके हाथ में, आप जब भी चाहें तो उसको आप स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर चला सकते तो ज़रूर चलाइए, क्योंकि पैसे की ज़रूरत आज भी है और फ्यूचर में भी होने वाली है। बिल्कुल। प्रहलाद जी, मेरा अगला सवाल ये कि जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि उसे स्टेप अप लेना चाहिए, तो उसमें क्योंकि मार्केट की कंडीशन देखिए हम देखते हैं फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, उस टर्म कंडीशन में निवेशक को क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? निवेशक को ना हर वक्त तैयार होना चाहिए। एक रूल है 7531, 7531। वो क्या कहता है कि आपको कम से कम 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए मार्केट में। अगर आप 7 साल तक इन्वेस्टेड है ना, तो लास्ट आप 50-60 ईयर्स का देख लीजिए, कभी भी मार्केट में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, राइट। तो ऑलवेज आपको 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। दूसरा रूल नंबर 5 क्या कहता है कि आपको 5 से ज़्यादा फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, 4-5 फंड में ही आप कीजिए, आपको पोर्टफोलियो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तीसरा क्या है? तीसरा है 3 फेजेज़ हैं मार्केट के। पहला क्या है? डिसअपॉइंटमेंट फेज़, जिसमें क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट फेज़ में आप देखिएगा ना कि तकरीबन 7 से 10% रिटर्न आएगा, राइट। वो बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं चलेगा, बहुत ही साइडवेज रहेगा। सेकेंड है पैनिक फेज़, उससे पहले इरिटेशन फेज़ आता है। इरिटेशन फेज़ के अंदर ना 0 to 7% के बीच में रिटर्न आता है आपका। एंड लास्ट वन इज़ पैनिक फेज़, जहाँ पे हो सकता है नेगेटिव भी रिटर्न आए। लेकिन उसमें क्या फ़ायदा होता है? अगर नेगेटिव रिटर्न आएगा यानी मार्केट टूटेगा, तो उसमें क्या होगा कि आप जब भी आप नया परचेज़ कर रहे हैं, सिर्फ का पैसा जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? आपका जो यूनिट्स है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा मिलेगा। तो हमेशा ये 3 फेज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। फर्स्ट इज़ डिसअपॉइंटमेंट फेज़, सेकेंड इज़ पैनिक फेज़, एंड थर्ड इज़ इरिटेशन फेज़। यस, एंड लास्ट वन इज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्टेप अप। यानी आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाइए, जो रूल नंबर 1 है। मतलब इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे कदम चलते हैं वो स्टेप अगर आप हर साल लेते रहें तो आपको उससे अच्छा आपका फंड तैयार हो सकता है इन फ्यूचर। लेकिन बहुत तरह के सवाल मुझे लगता है कई लोगों के जहन में इस वक्त चल भी रहे होंगे कि अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है सर, तो उसको कितने टाइम के बाद फिर स्टेप अप करना चाहिए?
मैं तो कहता हूँ कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले दिन ही आपको वो जो टिक है वो उसको कर देना चाहिए, इनरोल कर देना चाहिए कि आप स्टेप अप के लिए रेडी हैं और हर साल आपका 10% के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो पहले दिन ही कर देना चाहिए। पहले दिन ही? यस, पहले दिन कर देना चाहिए। लेकिन सर मैं आपसे एक, मेरा ये सवाल कि मान लीजिए कोई एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा है, हर महीने के 5,000 रुपये उसके अकाउंट से कटते हैं, अगर वो स्टेप अप नहीं कर रहा है तो ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर मान लीजिए कि ठीक है कुछ परसेंट सैलरी उसकी बढ़ी है और वो ये सोचे कि कुछ परसेंट पैसा लगाया जाए, लेकिन बहुत सारी टर्म्स कंडीशन ऐसी भी आती है कि कब उनको कौन सी चीज़ें सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए, घर के खर्चे हो गए, तमाम तरह के वगैरह वगैरह खर्चे इंसान की लाइफ में रोज़मर्रा की जीवन में आते हैं, ऐसा ना हो कि फिर उनको लेने के देने पड़ जाएं कि इन फ्यूचर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। म्यूचुअल फंड और सिप का यही ब्यूटी है कि आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं और डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो मार्केट वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। दूसरे प्रोडक्ट में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर बीच में आप उसको स्टॉप करते हो आपको नुकसान होता है, बट सिप एंड स्टेप अप में कोई नुकसान नहीं है। जहाँ पे आपने उसको पॉज कर दिया, जो पहले की फंड वैल्यू है वहाँ पे वो रुक जाता है, राइट, और मार्केट के हिसाब से चलता रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज आपने स्टार्ट कर दिया, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ऐसा फेज आएगा, हो सकता है कि इनकम थोड़ी कम हो गई है, तो आप वहाँ पे पॉज कर दीजिए स्टेप अप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो उसका तो यूनिट आपके पास में आ ही चुका है ना।